नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 बालाजी प्रकाशन की गणित से अध्याय 2 वास्तविक संख्याओं के घातांक यानी एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये इसका पहला भाग होगा। इसमें हम आपको कुछ थोड़े सूत्र और फिर एक्सरसाइज हल करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको पहले ही समय पर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे हम पहले समझ लेते हैं वास्तविक संख्याओं के घातांक होते क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जैसे लिख रहे हैं, यदि a टू द पावर m लिखा तो यहाँ पर जो a है, a आधार है, ठीक, और m जो है m घातांक है। तो इतना हम कह सकते हैं, यानी जो नीचे है वो आधार, जिसके ऊपर घात लगी हो वो घातांक होता है, ठीक। तो ये चीज़ समझ सकते हैं हम। चलिए, और कुछ एक ये नियम तो हमेशा ध्यान रखना है, नोट में लिखे दे रहे। जब आधार बराबर यानी समान हो तो गुणा करने में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं जैसे a² इंटू a³ इंटू a टू द पावर 5 बराबर a टू द पावर 10, ये आ गया। तो घातें जुड़ गई, ठीक। अगर इनमें कोई माइनस का होता तो माइनस हो जाता। तो ये इतना ध्यान रखना है, ठीक। तो अब देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण आवश्यक नियम। तो नियम क्या है, जैसे यदि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है, तो यहाँ देख रहे हैं आधार समान है, यही नियम है। तो घातें क्या हो गई, जुड़ गई, यानी a टू द पावर m प्लस n हो गया। और देखिए, यदि a की पावर m इंटू b की पावर n m है, दोनों की पावर m है, तो ये हो जाता है ab की पावर m, यानी दोनों का आपस में गुणा और पूरे की घात m हो गई, यानी घात जितनी है वो हो जाता है। अब देखिए, ये a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, तो ये क्या बचता है, a टू द पावर m माइनस n, यानी ये गुणा का उल्टा है, भाग में है, तो घाटें घट गई। और यदि ऐसा रूप मिले a टू द पावर m टू द होल पावर n बराबर, तो ये हो जाता है a टू द पावर m n। और देखिए, a अपॉन b टू द होल पावर n है, तो ये हो जाता है a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n, यानी दोनों की घातें अलग अलग हो गई। और इधर a टू द पावर माइनस n, यानी घात इसकी जब भी ऋणात्मक हो तो उसको हम धनात्मक बना लेते हैं, तो कर देते हैं a टू द पावर यानी 1 अपॉन a टू द पावर n। और अगला नियम, यदि nth रूट a है, जहाँ n कोई भी मूल हो सकता है और a कोई भी वास्तविक संख्या, यदि ये रूप मिले तो वो क्या हो जाता है, रूट को हटा देते हैं और जितना रूट है n के स्थान पर, यानी जो भी संख्या है वही अपान करके आ जाती है। जैसे nth रूट a इज इक्वल टू होता है n टू द होल पावर 1 अपान n, ठीक। यदि a टू द पावर m अपान n है तो इसको एक रूप तो ऐसा भी लिख सकते हैं, a को पावर m को अलग रखा और 1 अपान n इधर हो गया, यानी गुणा कराओ इस नियम से, तो यही चीज़ आ रही। लेकिन ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, एक बार n को अंदर किया है 1 अपान m हो गया, और nth रूट m टू द पावर a टू द पावर m हो,
तो ये हो जाता है √n⁴ ये कुछ नियम है, इनको आपको पता करना है। इन्हीं नियमों से एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है। तो चलिए हल करते हैं एक्सरसाइज। तो देखिए कह रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 से 5 तक, ठीक है। चलो ज्ञात करते हैं। अब देखो ये भाग में लिखा है, भाग का मतलब इसको हम बटे में भी तो लिख सकते हैं, यानी बराबर 5⁵8/5⁵3। अब देख रहे हैं ना इसमें कौन सा रूप लगेगा, तो रूप आ जाएगा हमारा 8m/8n बराबर होता है 8m-n, यही तो लगेगा। तो ये आ जाएगा बराबर 5⁵8-3, ठीक है। देखिए जब भाई घातें घट गई तो आधार इसका 5 है, तो 5⁵8-3 यानी बराबर 5⁵8 में 3 गए, 5 बचे। तो अब इसका हम देख लेते हैं कितना होता है मान, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 2 3 4 1 2 3 4 × 5 बार। अब जो मान आएगा वो उत्तर हो जाएगा। तो ये आ गया 31-25, ठीक है। अगला नंबर देख लेते हैं। तो अगला नंबर दिए 5⁵2 × 5⁵4। तो अब देखिए इसमें कौन सा रूप लगेगा, रूप या हम नियम कुछ भी लिख सकते हैं। देखो अब इसमें देखो आधार 5 है, दोनों का आधार समान है, तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी 8m × 8n वाला फार्मूला लगेगा। तो ये हो जाता है 8m+n। तो इसलिए 5 का स्क्वायर गुणा 4, ओ माय गॉड, 5⁴4 बराबर हो जाएगा 5⁵2 + 4 बराबर 5⁵6। अब 5⁵6 का मान होता है 15,625, ठीक। इसका ये उत्तर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिए हैं 3/4⁻3। तो देखिए जब भी ऐसा ये घात माइनस में हो, इसका मतलब हम क्या कर देते हैं, वैसे तो इस प्रकार से होता है ये नियम, लेकिन जब बटे में संख्याएं पहले से ही लिखी हूँ तो सिंपल सा काम आप इतना करिए, इसको उलट कर लिख दो, ठीक, और घात हो जाएगी प्लस की, ठीक है। इतना आसान ये रखिए, ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो। अब ये कौन सा रूप होगा, ये वाला देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाए, दोनों की घात यानी 4 की घात 3 और 5 की घात 3 की घात 3। तो 4 का घात 3 का मतलब 4 × 16 = 64 और 3 × 9 = 27। ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अगला नंबर देख लेते हैं। तो अब देखिए अगला नंबर क्या दिए, 2/11। इसका मतलब 2/11 यानी 2/11 की घात 4 है, तो ये 4 बार लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं भी ऐसे 2/11 गुणा 2/11 गुणा 2/11 गुणा 2/11, ठीक है। और इसको 11/3 2 बार है, तो 11/3 गुणा 11/3। अब ये 3/2 गुणा 3/2। अब जो चीज़ें कटें काट लो, ये 2 कट गए भाई, 3 से ये 3 कट गए, 11 से ये 11 कट गए। तो उत्तर क्या आया, ये देखिए 2 दूना 4, ऊपर 4 बचा ना, लेकिन यहाँ देखो घात 3/2 है, तो एक हम 3/2 लिखेंगे, तो 1 2 से 1 तो इधर और कट जाएगा। तो अब ऊपर कितना बचा, 1 2 ये और ये 3, तो 2 × 3 और नीचे 11 × 11, तो ये आ गया 3 दूना 6/11, हम 1 2 1। इसका ये उत्तर हो गया। तो अब अगला नंबर देखते हैं। तो देखिए इसको क्या करते हैं, 2/3, देखो
स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। ये देखिए माइनस में, इसका मतलब इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है उलट करके 5/2 का घात 3, यानी घात माइनस में है तो संख्याएं बटे में हो तो तुरंत उलट दो, ठीक। और ये 3/5 इतना। अब कर देते हैं 2/3 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू ये 3/5 इंटू 3/5। कुछ करने वाली है क्या? देखो 3 2 बस 5 तो बचा कितना, ये 5 और बटे 2। यही सवाल का फिर हो गया उत्तर, ठीक है। तो पहले आप उन नियमों को भली बात एक बार पढ़ लें, उसके बाद हमारे साथ हल करें। तो देखिए अब दिए हैं 4 की घात, तो अंडर रूट लगा है, पहले अंडर रूट हटाएंगे। तो अंडर रूट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 की घात 1/2 और पूरे घात -3, ये हो जाएगा। अब देखो क्योंकि पहले अंडर रूट हटाया यानी दूसरा रूट है तो उतने ही घात लग जाते हैं। अब देखो सूत्र या नियम, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी 8m होल पावर n बराबर 8m हो जाता है। तो ये क्या रहेगा, 8 क्या 4 है यहाँ पर, तो 4 की पावर इसका गुणा हो जाएगा तो -3/2 आ जाएगा। अब देखिए 4 को अभी हम और बदल सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 4 को 2 और पूरे की पावर -3/2। 2 की पावर 2 4 होता है। अब इनका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू -3/2, तो 2 2 कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर -3, यानी 1/2 की घात -3 ऊपर से नीचे ले आए तो ये आ जाएगा, ऊपर से लाएंगे तो घात प्लस की हो जाएगी 1/2 की घात 3 मतलब 8। ये इसका उत्तर होगा जा करके। तो अगला नंबर देख लेते हैं। तो अगला नंबर ये दिए हैं √5 की घात -3 इंटू √2 की घात -3। तो सबसे पहला काम देख रहे हैं ना, घातें सेम है तो नियम क्या होता है, 8m इंटू b⁻m बराबर हो जाता है ab⁻m, ठीक है। तो यही नियम से ये क्या हो जाएगा, √5 × 2 की होल पावर -3, तो 5 दूना 10 यानी 10 की पावर -3 हो जाएगा। इसको नीचे लाएं, इसको हम नीचे लाएं तो कितना हो जाएगा, 1/10 की घात -3। अब अगर 10 की घात -3 है, ओ नीचे है तो प्लस की हो जाएगी, तो 1 की घात 10 यानी 1/1000 हो जाएगा। अब यदि इसको भी हमें कुछ करना है, वैसे उत्तर तो यही हो गया, ठीक है। मान लो यदि ये नहीं आ रहा है किताब में तो हम कुछ तो नियम कर सकते हैं, भाग दे करके या कुछ भी, ठीक है। तो इसको हम अगर भाग दें तो ये तो हो जाएगा भाई 0.001 होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमें भाग नहीं देना है क्योंकि किताब का उत्तर लाना है। तो किताब का उत्तर लाने के लिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/10 × 10 3 बार। अब देखिए एक जोड़ा बन रहा है तो इसको 1/10
ठीक है, एक जोड़ा बन रहा है तो 10 बाहर अंडर रूट से, एक अंडर रूट 10 बचेगा अंदर। अब ये अंडर रूट हटाना है तो परिमेयकरण करेंगे, ये आ जाएगा 1 इंटू अंडर रूट 10 अपान 10 इंटू अंडर रूट 10 ये और इंटू अंडर रूट 10 ये। अब गुणा करा दें तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10 अपान, देखिए 10 यानी ये 10 और इनका गुणा 10 इंटू 10 होगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10/100। अब इसको पावर में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 10⁻²/100। इस प्रकार का उत्तर किताब में दे रहे हैं तो वो आ गया ये। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अगला नंबर। तो अब देखिए ये क्या है, x की घात -2/3 और y की घात -1/2 का होल स्क्वायर लिखा है। तो पहला काम देखिए ये रूप बन जाएगा a⁴m⁴n बराबर a⁴m n, ये होता है तो गुणा हो जाएगा। तो x की पावर -2/3 इंटू 2 इंटू ये y भी है तो y भी लिखेंगे, y की पावर -1/2 इंटू 2। अब देखो इधर से 2 से 2 कट जाएगा, इधर हो जाएगा ऊपर ऊपर गुणा, यानी x टू द पावर -2 दूना 4/3 और इंटू y टू द पावर -1। अब दोनों घातें माइनस में तो इनको नीचे भेज दो तो ये आ जाएगा 1/x की पावर -4, देखिए माइनस ये तो हट जाता है, 4/3 इंटू y। ये इसका उत्तर हो गया। अब अगला नंबर सवाल देखते हैं। तो ये नंबर देखिए दिए हैं, 5th रूट 243 x टू द पावर 10 y टू द पावर 5 z टू द पावर इतना। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले रूट हटाते हैं। ये आ जाएगा 243 x की घात 10 y की घात 5 और z की घात 10 पूरे की पावर 1/5। ठीक है, नियम से पढ़िए, जो इधर होता है वो रूट में लगा होता है तो बटे में आ जाता है। अब 243 को भी घात में बदल लो तो ये हो जाएगा, देखो 3 × 9 = 27, 81 343 यानी 3 की घात 5 इंटू x की घात 10 इंटू y की घात 5 इंटू z की घात 10 और ये बटे 1/5 है। अब घात का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 की घात 5 इंटू 1/5 और ये x की घात 10 इंटू 1/5 इंटू ये y की घात 5 इंटू 1/5 और इंटू z इंटू 10 इंटू 1/5। अब देखिए 5 × 5 = 10, 5 × 5 और 5 × 2 = 10 और ये 5 × 5 तो ये आ जाएगा 3 और ये x स्क्वायर, ये y और ये z स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं अगला नंबर सवाल। तो ये नंबर है तो इसका क्या करते हैं, सबसे पहले अंडर रूट हटा देते हैं। तो ये हटाएंगे तो देखिए हो जाएगा x की घात -2 अंडर रूट हटेगा है ना, तो इसकी घात 1/2 आ जाएगी यानी 1/2 और पूरे की घात कितनी लिखी है -2/3 और ये y की घात है तो y की घात 4 इंटू अंडर रूट है ना तो 1/2। अब भाजक इसकी भी घात हटा दो तो x इंटू वाई की घात -1/2 और पूरे की घात कितनी आ जाएगी 1/2। अब देखो यहाँ से ये 2 से तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है, और इधर से 2 × 2 = 2, 2 × 4
कटा तो ये आ गया x की घात गुणा होगा तो माइनस 2 कटे हैं ना तो 1/3 और ये वाई स्क्वायर भाजक ये गुणा हो जाएगा तो अंदर आ जाएगा x घात 1/2 और ये y की घात -1/4 ये आ जाएगा। अब देखिए ये भाग में है तो बटे में आ जाएंगे, लिख देते हैं x की घात -1/3 वाई स्क्वायर बटे x की घात 1/2 और ये y की घात -1/4। अब देखो घात y की माइनस है इसको ऊपर में तो ये माइनस की है तो इसको नीचे भेज देते हैं तो बराबर y की घात आधार पर गुणा घातें जुड़ती हैं तो और प्लस का ये ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी 1/4 और ये x यानी x घात 1/2 पहले से लिखी है और ये प्लस का 1/3 और आ जाएगी। अगला सवाल ये 0.001 की होल पावर 1/3। ठीक है, तो अब इसको देखिए पहले इसका दशमलव हटा देते हैं। दशमलव कैसे हटाएंगे ज़रा देखिए 1। अब देखो 0 जब 3 बार 0 है तो इसका दशमलव मान लो यहाँ लगा है, हटाने के लिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने 0 पड़ेंगे, 3 अंक पर है तो एक के बाद 1 2 3 0 पड़ जाएंगे, दशमलव खत्म और पूरे पावर 1/3 चल रही तो चलने दो। अब देखिए ये बचेगा कितना 1/10 मतलब इतना ये बटे 1/3। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/10 की घात 3। अगर इसको नीचे से ऊपर भेज दें तो ये कितना आ जाएगा 10 की घात -3 और पूरे घात 1/3 चल रही है। सूत्र से ये घातें कट जाएंगी तो ये 1 अब एक क्या है यानी हमें गुणा करा देना है तो ये हो जाएगी 10 की घात -3 गुणा 1/3। 3 से 3 कटी तो ये 10 की घात -1 आए। अब इसको नीचे भेज देते हैं 1/10 घात प्लस की हो गई तो भाग दिया तो आ गया 0.1। 1 0 है ना तो 1 अंक दशमलव लग गया और यही उत्तर हो गया। तो अगला नंबर देख लेते हैं। अब देखिए ये सवाल दिए हैं, इसमें पहला काम क्या करते हैं, घातों को सेम आधार में कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 को भी ऊपर भेजे देते हैं तो 5 आधार में है तो देखो नीचे से ऊपर जाएंगे घातें घटेंगी ना तो -1 पहले से और ये -2 हो जाएगा इंटू 7 की घात 2 लिखा है, आधार दोनों के 7 है तो 7 की घात 2 लिख दिया। 4 माइनस की घात है, ठीक है, तो माइनस से जब ऊपर जाएगी तो हो जाएगी प्लस का 4। ठीक, अब पूरे की पावर कितनी है 7/2 इंटू इसका भी आधार सेम कर लो। 5 की घात -2 पहले लिखी है, इसको नीचे से ले जाओ ऊपर तो चिन्ह बदल जाएगा तो -3 इंटू 7 की घात 3 लिखी है पहले, इसको नीचे से ऊपर ले जाओ तो प्लस का 5 हो जाएगा। पूरे की पावर है -5/2 इतना कर लिया। अब इन्हें जोड़ घटा लो 5 की घात -3 गुणा 7 की घात 4 2 6 अब पूरे घात है 7/2 इंटू वही काम इधर भी 5 की घात 3 2 5 माइनस के 5 इंटू 7 की घात 7 5 3 8 और पूरे घात है -5/2। अब घातों का अंदर गुणा हो जाएगा सिंपल, तो ये हो जाएगा 5 घात -7/21/2 और इंटू 7 संग 42/2 इंटू ये 25 5 घात माइनस प्लस हो जाएंगे यानी 25/2 और इंटू ये 7 की घात 5 8 40/2। अब ब्रैकेट लगाएं चैनल का। अब देखो इसमें 7 के आधार वालों को एक साथ रखिए, 5 को देखो 25 को हम पहले लिख रहे हैं 5 की घात 25/2 और ये भी है तो -21/2 इंटू लिखो 7 के आधार वाली
इसमें 7 का आधार है, 7 के घात 42/2 और माइनस का 40/2। अब देखिए ये 25 में 21 घटाओ 4 बचेंगे, 5 की घात 4/2 इंटू 7 की घात घटा दो तो 2/2 कटे, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर इंटू 7 की घात 1। ठीक है, तो अब देखो गुणा करो 5 का स्क्वायर कितना 25 इंटू 7, तो ये आ गया 175। ठीक, ये इस सवाल का हो गया उत्तर। तो देख लेते हैं अब अगला सवाल। तो अगला सवाल 13वां दिए हैं, ये 3 × 3 5⁻³ डिवाइडेड बाई क्यूब रूट 3 की घात -1 5 रूट गुणा 6th रूट 3 × 5⁻6, ये सवाल दिए हैं। तो यहाँ पर आपको एक नियम पता होगा जो कि वी बॉड मास का होता है, उसी नियम को यहाँ हम फॉलो करेंगे, क्योंकि पहले डिवाइड आएगा तब मल्टीप्लाई आएगा। ठीक, तो इसका मतलब 3 गुणा 5 की घात -3, ये अंडर रूट के भीतर, और ये संख्या भाग में, तो पहले इसको बटे में ले आते हैं, क्यूब रूट 3 की घात -1 और ये रूट जो 5 है इसको लिख लिया, और वो गुणा में लिखा है उसको लिखे रहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब इनके सबके अंडर रूट हटा दो, तो देखो इसका अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 1/3, और इसमें भी घात का गुणा, तो 5 की घात -3/रूट है तो 2 होगा। ठीक, और इसका हटाएंगे तो देखिए 3 है, यानी हटाने का नियम देखो इसमें हम बता दे रहे हैं, 3 की पावर -1 है और यहाँ जैसे क्यूब रूट लगा है तो इसकी पावर 1/3 होगी, और जैसे ये अंडर रूट 5 को हटा रहे हैं तो इसकी पावर 1/2 होगी, और इसका भी हटाएंगे जैसे 3 × 5 की पावर 6, इसके पूरे की पावर 1/6। वही काम यहाँ भी हुआ है लेकिन हमने डायरेक्ट कर दिया। अब ये इधर समझ में आएगा, जैसे 3 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर -3/2 अपान, देखो घातों का अंदर गुणा होगा तो 3 की पावर -1/3, अब इसमें भी इंटू 5 की पावर 1/2 और गुणा 3 की पावर 1/6 इंटू 5 की पावर 6/6। ठीक, क्योंकि ऊपर ऊपर गुणा होगा, 6 कम 6 कट गया। अब 3 वाली देखो घाते हैं नीचे माइनस की हैं और ऊपर ये प्लस की है, तो 3 को ऊपर भेज लो। 3 की घात देखिए जब गुणा करने में घातें वही जुड़ती हैं, 1/2 इंटू इसको भेज रहे हैं 3 की पावर 1/3 और इंटू इसको एक साथ लिख देते हैं 3 की पावर 1/6। 5 की माइनस की हैं ऊपर, तो 5 की पावर 1/2 इसको ले आओ इंटू 5 की पावर 3/2, तो ये कटने पर 1 बचा तो इसको भी ले आओ भाई इंटू 5 की पावर -1 बचा। अब दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लो, 3 की पावर सबका एलसीएम अधिकतम 6 है घात, तो 6 मिल जाएगा। ऊपर देखो जब 2 का भाग 6 में दो 3 बार देगा 3 प्लस 2 का भाग 3 का भाग 6 में 2 बार 2 प्लस 1 का 6 का 6 में, तो 1 के बाद आएगा प्लस का 1 बटे वही काम नीचे एलसीएम 2 मिलेगा, 2 एलसीएम, तो 2 का भाग 2 में तो 1 के बाद 1। अब यहाँ तो 3 है तो 3 रहेगा, अब यहाँ -1 तो -2 हो जाएगा। अब देखो एलसीएम लेना तो आते होगा, 3 की घात 3 भी 5 1 6 बटे 6 बटे ये 5 की घात 1 2 3 1 4 -2 2/2 2 1 कम 2 6 कम 6
तो उत्तर आ गया हमारा 3/5। ये ऐसे सवाल हुआ। अगला नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर इम्पॉर्टेंट सवाल है, लिख लेना। तो देखिए इधर हम थोड़ी ये नहीं किया, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहला काम ये तो ऐसा ही रहेगा, 2 की पावर n प्लस, अब प्लस है, देखो जब आधार भरा हो तभी गुणा करने में घातें जुड़ती हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n और इंटू 2 की पावर -1, यही तो लिख सकते हैं भाई, आधार सेम है, घातें जुड़ी होंगी n-1, ठीक है। और बटे हुआ ही काम नीचे भी 2 की पावर n और इंटू 2 की पावर 1, भाई इसका भी आधार बराबर है तो गुणा करने में घातें जुड़ जाएंगे, n+1 हो जाएगा। और वही 2 की पावर n लिख दिया। अब ऊपर से 2 की पावर n कॉमन मिल रहा है, 2 की पावर n कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2 की पावर -1, और नीचे से 2 की पावर n कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा ये 2 माइनस यहाँ से 1, ठीक है। अब देखिए ये और ये तो कट गए, अब बचा क्या है, ये 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/2, घात माइनस के नीचे ले आए प्लस की हो गई, और बटे 2 की पावर 2 माइनस 1। अब देखो इसका इधर गुणा, एलसीएम ले लो, 2 कम 2 -1/2, तो लेकिन यहाँ प्लस है भाई, हम माइनस लिख गए तो ये प्लस रहेगा, तो 2 1 3, और 2 में 1 जाएगा, एक है रहेगा, तो 2 1 3, 3/2, ठीक है। तो अगला सवाल ये दिया गया है, तो इसको क्या करते हैं, अब देखो इसकी घात कैसी हैं, माइनस की दिख रही है ना, तो माइनस की दिख रही है तो इसका मतलब पहले तो हम इसको उलट देते हैं, ठीक, 5 को ऊपर 4 को 2 को 4 64 को नीचे, ये सीधे हो जाएगा 125/64 की घात 3/2। या हम ना भी बदलें तो कोई ज़रूरी, हम नहीं बदल रहे, चलिए क्या करते हैं, जो लिखा है इसको हम सीधे लिख सकते हैं 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, और ये कितना 5 का क्यूब, ठीक। और पूरे की घात कितनी है -2/3 प्लस का, ये देखिए 1/, ये 256 कितने का घात 4 वो होगा, देखो 4 चौको 16, 16 16 आम 256 होते हैं, यानी 4 की घात, इसको हम लिख सकते हैं 4, और बटे ये है ना, इसको लिख सकते हैं 625, यानी 5 की घात 4, और इसके पूरे की घात कितनी है 1/4 ये दिख रही है, प्लस ये 5 का वर्ग, ठीक है, √25 5 का वर्ग होता है तो 5 आ गया, और ये 64 4 का क्यूब होता है तो 4 आ गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, घातों का गुणा ही तो होगा ऊपर नीचे, ठीक है, तो वही हम कर देते हैं। तो देखो भाई दिख रहा है ना, हाँ, अब देखो घातों का गुणा करा देते हैं, और इसका ऊपर नीचे भी होगा, यानी 4 की घात 3 गुणा -2/3 ऐसे अपान इधर 5 की घात 3 गुणा -2/3, और ये प्लस का इसका भी गुणा करा तो 1/4 की घात 4 की घात 1/4 बटे ये 5 की घात 4 और पूरे की घात 1/4, और प्लस का ये 5/4 लिखे हैं, देखो 4 से 4 कटे, इधर 3 से 3, अब कितना बचा, यहाँ बराबर लगा देते हैं, ठीक, यहाँ भी, अब देखो दिख रहा है ना, हाँ, अब यहाँ कितने 4 की घात -2 बचे,
बटे 5 की घात m माइनस 2 प्लस का इधर 1 बटे ये कितना है 5 और नीचे 5, ठीक है, और प्लस का ये 5 बटे 4 है। अब ये देख लो घात में माइनस में है, नीचे वाले को ऊपर भेज, ऊपर वाले को नीचे ले आओ, तो वो काम हम इधर करते हैं। बराबर 5 की घात 2 बटे 4 की घात 2 प्लस का 4 है, ये 5 1 बटे 4 बटे 5 है, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 5 बटे 4 बचेगा, और प्लस का फिर है 5 बटे 4। अब देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का होता है 64, 16, ठीक है, प्लस का 5 बटे 4 प्लस का फिर 5 बटे 4। अब देखिए एलसीएम 16 मिलेगा हमें, ले लिया, तो 16 का भाग 16 में दो, उतने बार 25 प्लस 4 का 16 में 4, 5 गुणा 4 प्लस फिर 5 गुणा 4, सेम है ना। अब देखिए 25 प्लस ये 4 5 20 प्लस 20 बटे 16 बराबर जोड़ दो 20 20 40 65 बटे 16। ये सवाल का उत्तर हो गया। तो अब लास्ट नंबर देख लेते हैं जो कि आज का अंतिम नंबर होगा। तो देखिए अंतिम नंबर कह क्या रहा है, ये सवाल दिए 0.6 टू द पावर 0 माइनस 0.1 की पावर -1 अपान 3/8 की पावर -1 इंटू 3/2 का होल क्यूब प्लस -1/3 की घात -1, ठीक, यहाँ घात -1 है। तो सबसे पहले देखिए हम ये को हाँ उधर सोच लिखवाना भूल गए, क्योंकि a की पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है, ठीक, इसलिए इसका मान तो 1 हो जाएगा। अब माइनस देखो 0.1 की घात -1 है, तो यानी ये हो जाएगा 1 बटे 0.1 बटे इतना, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 3 की घात -1, इसका मतलब जब घात माइनस में है तो इसको हम उलट देते हैं, तो 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 8 बटे 3, ठीक, घात बदल गई, और इसका वर्ग कर दो, घन कर दो, मतलब 3 तिरका 9 त्रिक 27 और 2 का वर्ग घन है तो 8 हो जाएगा, प्लस इसकी भी घात देखो है माइनस की, घात जब माइनस की है तो इसको पहले हम पलट दें, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, माइनस का 3/1 हो जाएगा, घात चेंज हो गई। अब देखो ये कटे, 3 कम 3 3 तिरका 3 9 27, तो अब ऊपर देखिए इसका इधर गुणा कराएंगे तो गुणा में कितना आएगा, 0.1 आएगा। तो चलो तो 0.1 माइनस 1 बटे 0.1, ठीक है भाई, एलसीएम लिया है, इतना आएगा, बटे इधर ये सब बटे तो बचे 9, माइनस का ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3। अब आगे थोड़ा इधर दिख रहा है ना, हाँ इधर हल करते हैं। अब 0.1 में इतना तुम्हें घटाना है, इतना मान लो हमें नहीं घटाना आ रहा है, तो हम ऊपर नीचे 10 से गुणा तो करा सकते हैं, तो ऐसा लिख दें 10 इंटू 0.1 माइनस 1 इंटू, अरे केवल 1 हम करा रहे हैं, पूरे में ब्रैकेट बाहर करके तो समझ में आएगा, 10 इंटू 0.1 बटे 9 माइनस 3, ये तो लिखा है, ठीक। अब देखो यहाँ से 10 का गुणा कराएंगे तो ये 1 बचेगा, माइनस के ये 9 हो जाएंगे, यानी 10 एकम 10, 10 एकम 10 बटे 10 का जब गुणा होगा तो 10 हम लोग हट जाएगा, केवल 1 बचेगा, बटे 9 माइनस 3। अब 1 में 10 घटाओ तो बचे माइनस के 9, अब 3 में इतने गए, 9 में इतने गए, बचे 6,
अब 3 से इसको काट लो भाई, 3 तिरका 9, 3 दूना 6, तो ये आ गया माइनस का, तो बराबर -3/2। इस सवाल का ये उत्तर हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी अगला इसका भाग बनाते हैं। जो अब सवाल आने वाले हैं बड़े ही इम्पॉर्टेंट और अच्छी क्वालिटी के सवाल। ये तो सब लेंथी थे, इधर उधर का सब बवाल है, लेकिन अब जो सवाल आएंगे वो अच्छे सवाल आ रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।